पीओके नहीं, बलूचिस्तान नहीं, फिर भी आसिम मुनीर की टेंशन बढ़ गई है। अब सवाल ये कि बलूचिस्तान ने टेंशन नहीं बढ़ाई, पीओके ने टेंशन नहीं बढ़ाई, फिर किसने बढ़ाई है आसिम मुनीर की टेंशन, और क्यों और कैसे पाकिस्तान फंस गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है जिससे वहां की सरकार और सेना की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। इन सब के बीच एक खबर ऐसी आई जिस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन उस खबर ने आसिम मुनीर की चिंता सबसे ज़्यादा बढ़ाई हुई है। नहीं, पीओके में चल रहे विद्रोह वाली खबर नहीं, वो तो सीरियस मामला है ही, लेकिन उससे भी सीरियस है एक मामला मुनीर के लिए। नहीं, बलूचिस्तान भी नहीं, अफगानिस्तान और टीटीपी भी नहीं, पाकिस्तान की चिंता बढ़ी हुई है एक फतवे की वजह से। एक फतवा मुनीर के पूरे प्लान को हिला सकता है। ट्रंप पर पाकिस्तान ने कैसे डोरे डाले थे, याद है आपको? पिछले कुछ कार्यकाल में तो ट्रंप पाकिस्तान को अमेरिका को धोखा देने वाला देश बोलते थे, ओसामा बिन लादेन को पनाह देने वाला आतंकी देश बोलते थे। तो याद है कि ट्रंप को कैसे रिझाया गया था? क्रिप्टो करेंसी से। ट्रंप के परिवार की कंपनी से क्रिप्टो करेंसी की डील की थी। क्रिप्टो करेंसी यानी कि कंप्यूटर में बना हुआ पैसा जिसका लेन देन ही सीधा ऑनलाइन होता है। कोई डॉलर एक देश से दूसरे देश में बैंक में नहीं जाते, बस बिटकॉइन ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन, यानी कई तरह की क्रिप्टो करेंसी होती है और पाकिस्तान उसको लीगल करेंसी बनाने वाला था, वैध कर दिया गया था उसको। तो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का ये मानना था कि ट्रंप के परिवार की कंपनी को ये सब्ज बाग दिखाए गए थे और ट्रंप को अपने पाले में करने की कोशिश की गई थी उस डील से। तो अब क्या हुआ? पाकिस्तान के बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, दारुल उलूम कराची के हैं ये शख्स। उन्होंने फतवा जारी कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी इस्लामी शरिया के मुताबिक असली दौलत नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम से बनाया पैसा है। इसलिए क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना, खरीदना, बेचना या पेमेंट के लिए उसको इस्तेमाल करना हराम है। हराम बता दिया क्रिप्टो को ही। अब लो कर लो बात। पाकिस्तान के करोड़ों मुसलमान इन मुफ्ती साहब को बहुत मानते हैं। इनका दिया फतवा मतलब एक तरह से आदेश माना जाता है वहाँ पर। तो वहाँ सब लोगों ने क्रिप्टो ही बेचना शुरू कर दिया कि ये तो धंधा ही हराम है। यानी पाकिस्तान सरकार जिस क्रिप्टो कानूनी बनाने की कोशिश की थी वो हराम बता दी गई। पाकिस्तान सरकार ने तो बाकायदा एक अथॉरिटी बना दी थी क्रिप्टो के कारोबार को कंट्रोल करने के लिए। अब पवारा पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी, क्रिप्टो एक्सचेंजों को लाइसेंस दे दिए गए थे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए, यानी कि दूसरे देशों में कोई भी पेमेंट करने के लिए स्टेबल कॉइन इस्तेमाल करने की प्लानिंग चल रही थी। और मुफ्ती साहब ने तो हराम बता दिया इस्लाम में इसको। पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने WLF वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की कंपनी से समझौता साइन किया था। ये कंपनी डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से जुड़ी हुई है। समझौता जब साइन हुआ तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद मौजूद थे, साथ में PM शहबाज शरीफ भी थे। खबरें ये हैं कि इस डील से ट्रंप की कंपनी को 50 करोड़ से ज़्यादा कमाई हुई और पाकिस्तान और मुनीर को ट्रंप से रिश्ते मजबूत करने का मौका मिला। मुनीर तो व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच करने भी चले गए थे। ट्रंप मुनीर को फेवरेट फील्ड मार्शल कहने लग गए थे। पाकिस्तान को ईरान मसले में मध्यस्थता का मौका तक मिल गया। यानी पाकिस्तान ने क्रिप्टो डील को ट्रंप को खुश करने और उनसे अच्छे रिश्ते बनाने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था और मुनीर इस पूरी कवायद में सबसे आगे थे। अब आ गया फतवा कि ये तो धंधा ही हराम है इस्लाम में, और मुनीर तो इस्लाम के भी आपको बता दें कि झंडा बरदार बने फिरते हैं। अब जो डील मुनीर की मौजूदगी में साइन हुई थी वो डील ही धार्मिक रूप से गलत दिख रही है। पाकिस्तान में लोग सवाल उठाने लग गए हैं कि मुनीर ने ये क्या किया, ये मुनीर ने क्या एक हराम चीज़ को बढ़ावा दिया है सिर्फ ट्रंप से दोस्ती और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे बड़े स्कॉलर का फतवा पाकिस्तान में हल्के में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन क्रिप्टो पर कदम पीछे किए तो ट्रंप के साथ जो नज़दीकियां बढ़ाई थी वो सारा खेल ही मिट्टी में मिल सकता है। ट्रंप तो ऐसे लगते नहीं कि भूल जाएंगे, लेकिन जिस क्रिप्टो की सीढ़ी से पाकिस्तान ट्रंप तक पहुंचा था वो सीढ़ी ही खींच ली है फतवे ने और लटक गया है पाकिस्तान का ये पूरा का पूरा जो मकसद था, जो इंटेंशन थी, जो डील थी, जिस पे ऊपर ये कूद रहा था। तो इसीलिए हमने आपसे कहा ना कोई यहाँ पर BLA है, ना कोई यहाँ पर अफगानिस्तान है, ना यहाँ पर कोई POK है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान फंसा हुआ है।
फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।